हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फॉर गवर्नमेंट सर्विस चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि एटलीस्ट इतिहास के बारे में चलो बात करते हैं। तो इतिहास क्या है? हिस्ट्री यूनानी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन है। इतिहास अतीत का अध्ययन है क्योंकि ये लिखित दस्तावेज़ों में वर्णित है। ब्रिटेन के इतिहासकार E.H. कार एडवर्ड हॉलेट कार ने अपनी पुस्तक व्हाट इज़ हिस्ट्री में इतिहास की परिभाषा दी है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। हिस्ट्री इज़ अन एंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो आपको समझ में आया इतिहास क्या है। अब हम चलते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन 3 वर्गों में हुआ। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री पीरियड, और आपका आगे बताते जाएंगे। पहले हम फर्स्ट वाले वर्ग को पढ़ते हैं। लिखित इतिहास के पहले कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। इस कालखंड के लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। ये आदिम लोगों का इतिहास पत्थर व हड्डियों के औजारों तथा उनकी गुफा चित्रकारी के आधार पर लिखा गया। पाषाण काल को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो सेकंड आप चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। मैंने आपको बताया था इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, यानी कि जो प्राग ऐतिहासिक काल था उसके बाद का, उस कालखंड का इतिहास जो ऐतिहासिक काल से पहले का है, जब लिपि अक्षर का उन्हें ज्ञान था लेकिन आज भी उसे पढ़ा नहीं जा सका। इसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता वैदिक काल को इसी कालखंड के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये लिपि चित्रात्मक व प्रतीकात्मक, जिसका अर्थ निकालना कठिन है। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है, उसे पढ़ा जा सकता है। भारत में यह काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। महाजनपद काल से अब तक का कालखंड शामिल ऐतिहासिक काल में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। पुराणों में 4 युग। पुराणों में 4 युग थे: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग बताए गए। इनमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया और कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है, तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का आधा पतन हो जाता है। इतिहास में काल, स्थान व विशेष महत्व को स्पष्ट किया गया है। उससे पहले हम एक चीज़ छोड़ के आए थे कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो हम उसे पढ़ लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता का उत्तराधिकारी थे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, तो हमें इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। 1788 में इनका पत्र द एशियाटिक्स रिसर्चेस प्रकाशित होना आरंभ हुआ था और 1814 में प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। ASI अपने वर्तमान रूप में 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। 1944 में जब मार्टिमर व्हीलर महानिदेशक बने, तब इस विभाग का मुख्यालय रेलवे बोर्ड भवन शिमला में स्थित था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पर्यटन, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और प्रमुख महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स वर्गस, जॉन मार्शल, हेरोल्ड हरगिब्स, राय बहादुर, दयाराम शाहानी, JF ब्लैकस्टन, राय बहादुर, KN दीक्षित, सर मार्टिमर व्हीलर, NP चक्रवर्ती, माधव सरुवत्स, A घोष, BB लाल, देश पांडे, BK थॉमर। और अब इतिहास के जन्मदाता कौन थे? हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार व भूगोलवेत्ता था। हेरोडोटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था। हेरोडोटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। उन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी थी। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक पिता की संज्ञा दी है। मतलब आपको पता है कि हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार था और हिस्ट्री का जो पिता हेरोडोटस को बोला जाता है। लेकिन रोमन दार्शनिक सिसरो ने, किसने इसे इतिहास का जनक बताया है? रोमन दार्शनिक सिसरो। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, हेरोडोटस को इतिहास का जनक का पिता की संज्ञा किसने दी थी?
सिसरो ने। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेसियन युद्ध को बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और प्रथम पुस्तक अब हिस्टोरी का, ये तो खैर पता ही थी, चल गई। तो नेक्स्ट हम पुराणों के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद हम ये 4 पुराण बताए थे। पुराणों की युग में 4 युग बताए थे। युग में कौन कौन सा कैसा कैसा हुआ है। तो देखो सतयुग, सतयुग में अवतार हुए मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार। और उसमें जीवों का विकास हुआ है। मछली बनी, कछुआ बना, सुअर बने, अर्धमानव, पशु व मानव के बीच का जीव, आधा मानव। ठीक है। त्रेता युग में वामन अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ। तो इसमें बौना, जो अर्धमानव था वो बौना मतलब छोटा मानव बना। उसके बाद परशु वाले राम यानी कि फरसा शस्त्र उठाने वाले मानव बने। फिर राम समुदाय में रहने वाला मानव बना। द्वापर युग कृष्ण अवतार हुआ, बुद्ध अवतार हुआ। कृष्ण पशुपालन में करने वाला मानव बना। बुद्ध कृषि कर्म को बढ़ावा देने वाला मानव बना। और कलयुग, कल की अवतार होना है अभी पता नहीं, भविष्य का मानव है, संहारक है, शक्ति वाला मानव है। विशेष बताया गया विष्णु पुराण में 4 योगों को सही क्रम इस प्रकार बताए गए हैं। ये ऑब्जेक्टिव में मोस्टली आ जाता है। ये है कल्प, ब्रह्मा का दिन। उसके बाद मनवंतर, 71 दिव्य युग। फिर दिव्युग 4 युग। और ये 4 युग इस तरह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनका टाइम बताया गया है। इतिहास की तिथियाँ, अंग्रेजी में BC ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व से है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का। कभी कभी तिथियों से पहले AD लिखा जाता है। ये एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। आजकल AD की जगह CE तथा BC के स्थान पर BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। ये घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम बताया गया है। विक्रम संवत, जूलिय कैलेंडर, शक संवत, हिजरी कैलेंडर, ईसा पूर्व। यानी कि जो घटता हुआ क्रम बताया गया है उससे पहले कौन सा संवत चला था, विक्रम संवत। और जो बढ़ता हुआ क्रम था उसमें शक संवत चला था। तो ईसा मसीह के जन्म से बताया गया है। जो पहले का समय था BC था, बाद का AD। नेक्स्ट, समय शब्दावली, दशक, डिकेड को बोलते हैं 10 वर्ष की अवधि। सिल्वर जुबली 25 वर्ष की अवधि। रूबी जुबली 40 वर्ष की अवधि। फर्स्ट हाफ पूर्वार्ध, सदी का प्रथम 50 वर्ष, 1 से लेकर 50 वर्ष। गोल्डन जुबली 50 वर्ष की अवधि। डायमंड जुबली 60, प्लेटिनम 75, उत्तरार्ध सदी का द्वितीय 50 वर्ष, 51 से 100 वर्ष तक। सदी सेंचुरी, सदी शताब्दी 100 वर्ष की अवधि। सहस्राब्दी मिलेनियम 1000 वर्ष की अवधि। और ग्रेट जुबली 2000 वर्ष की अवधि। म्यूजियम की शुरुआत, म्यूजियम की उत्पत्ति का ग्रीक भाषा के माउसियन शब्द से हुई है जिसका अर्थ एकांत में अध्ययन करने का मंदिर है। विश्व का प्रथम म्यूजियम अलेक्जेंड्रिया में, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ईसा में 3री शताब्दी पहले बनाया गया था। इसमें शोधकर्ताओं को ज्ञान प्राप्त करने वाली विश्व की अनेक वस्तुओं का संग्रह किया गया था। इसके बाद ऐसे म्यूजियम की स्थापना हुई जिसमें विविध यंत्र, जानवरों की खालें, हाथ, दांत रखे जाते थे। 19वीं शताब्दी में राजा महाराजाओं ने म्यूजियमों की स्थापना में विशेष सहयोग दिया। फ्रांस की राजक्रांति के बाद म्यूजियम सामान्य व्यक्तियों के लिए खोल दिए गए। 1830 में जर्मनी के बर्लिन शहर में फाल्टेस म्यूजियम का निर्माण किया गया। आधुनिक ढंग का सबसे पुराना संग्रहालय ऑक्सफोर्ड में है जो 1679 में बना था। 1874 में स्थापित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का सबसे बड़ा म्यूजियम होने का दर्जा प्राप्त है। म्यूजियम में अनेक दुर्लभ वस्तुएं संग्रहित होता है, इसीलिए उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। ईसवी संवत का विक्रम संवत में परिवर्तन ईसवी संवत से 57 जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ईसवी संवत प्लस 57 इजिकल टू विक्रम संवत। 2018 में 57 जोड़ दोगे 2075 विक्रम संवत निकल आएगा। ईसवी संवत का शक संवत से परिवर्तन ईसवी संवत में 78 घटाकर प्राप्त किया जाता है। ईसवी संवत माइनस 78, 2018 में 78 घटा दोगे तो शक संवत निकल आएगा। विक्रम संवत का ईसवी संवत से परिवर्तन उसमें 57 घटाकर किया जाता है। विक्रम संवत से 57 घटा दोगे तो ईसवी संवत निकल आएगा। ऐसे ही शक संवत का ईसवी संवत में परिवर्तन, शक संवत में 78 जोड़ दोगे तो शक संवत में 78 जोड़ दिए तो ईसवी संवत निकल आएगा।
तो ये आपको समझ में आया। बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक के लिए तो इतने ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मैं अपने चैनल में नई हूँ पर कोशिश करूँगी आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल देने की।